छात्राः, आइए आज हम लोग चतुर्थ पाठ वर्धमानः महावीरः पाठ का अध्ययन करेंगे। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैनधर्मः महत्त्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म एवं संप्रदायों में जैन धर्म महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैनधर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के एक महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 वर्षे वैशालीनगरस्य कुण्डग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी में वैशाली नगर के कुण्डग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बाल्यावस्था में उनका नाम वर्धमान ऐसा था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। सः शैशवात् एव बुद्धिमान् सदाचारसम्पन्नः विचारशीलः च आसीत्। वह बाल्यावस्था से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न तथा विचारशील थे। तस्य विवाहः यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उसकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव, वर्धमान बाल्यावस्था से ही विरक्त थे। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीवहिंसा उनके मन के विकलता के कारण थे। पितरि दिवंगते, पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर तस्य मनः शोकोद्विग्नम् अभवत्। शोक से, कष्ट से पीड़ित हुआ। मोहं मायां च परित्यज्य, मोह तथा माया का परित्याग करके सह अर्थात वह संन्यासं गृहीतवान्, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीं सः 30 वर्ष वयस्कः आसीत्। उस समय वे 30 वर्ष के थे। काठिन्येन तपसा, कठिन तपस्या से सः सत्यस्य, वे सत्य तथा शांति को खोजने, अन्वेषणे अर्थात खोजने में प्रवृत्तो अभवत्, लग गए। 12 वर्षाणि यावत्, 12 वर्ष तक तपः तप्त्वा, तपस्या करके सह ज्ञानं प्राप्नोत्, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सह इंद्रियाणि संयम्य, तपस्या से वे इंद्रियों को बस में करके महावीरः जिनो वा अभवत्, महावीर अथवा जिन कहलाए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वं, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। महावीरः जैनधर्मस्य अन्तिमः 24 तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर 30 वर्षाणि यावत्, 30 वर्ष तक जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्, जैन धर्म का बड़े उत्साह के साथ प्रचार किया। शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का ठीक प्रकार से प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते से जनाः, लोग कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः, उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी या प्राणवान लोगों में, बल्कि वृक्षों, प्रस्तरादिषु तथा पत्थर के टुकड़ों में भी प्राणाः सन्ति, प्राण हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार
सम्यक दर्शनम ठीक प्रकार से दृष्टि, सम्यक ज्ञानम अच्छा ज्ञान, सम्यक चरित्रम तथा अच्छा चरित्र। ये 3 रत्नों की उपासना करने से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। साधारण जनैः सह साधारण लोगों के साथ बिंबिसार, अजात शत्रु आदि राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का सत्य अहिंसा च आधारभूतेस्तः मार्ग के सत्य और अहिंसा 2 आधारभूत थे। 270 वर्ष वयसी 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र समीपे पाटलिपुत्र के पास पावापुरी स्थाने पावापुरी नामक स्थान में महावीर स्वामी रोगी हो गए तथा निर्वाणम च प्राप्त तथा दिवंगत हो गए, मृत्यु प्राप्त की। आइए अब हम लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। इसके अभ्यास देखते हैं प्रस्तुत पाठ के। पहला श्लोक है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखो, उच्चारण करिए तथा पुस्तिका में लिखिए। वर्धमानः 30 वर्षवयस्कः शोकोद्विग्नः अपरिग्रहः दिवंगते बिंबिसारः 270 वर्ष वयसी त्रिरत्नोपासना। एक पदेन उत्तरत वर्धमान महावीरस्य पितुः नाम किम आसीत्। इसका एक पद में उत्तर सिद्धार्थः। वर्धमान महावीरस्य मातुः नाम किम आसीत् त्रिशला। जैन धर्मानुसारेण त्रिरत्नोपासनया जनाः किम लभन्ते मोक्षम। इन सभी प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है, ध्यान रखें, एक शब्द में। जैन धर्मस्य अंतिमः तीर्थंकरः कः आसीत् तो महावीरः। पूर्ण वाक्य में उत्तर है महावीरः कति की जगह 30 लिख देना, 30 महावर्षाणि 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। प्रश्न का उत्तर हो गया। महावीरस्य जन्म कुत्र अभवत् तो महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। कुत्र की जगह ये लिख देना, वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे। फिर महावीरस्य पुत्र्याः नाम किम आसीत्। महावीरस्य पुत्र्याः नाम प्रियदर्शिनी आसीत्। जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वं कति तीर्थंकराः अभवन्। कति की जगह 23। कानि 5 महाव्रतानि सन्ति। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानि सन्ति। त्रिरत्नानि कानि सन्ति। सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चरित्रं चेति त्रिरत्नानि सन्ति। महावीरस्य उपदेशैः के प्रभाविताः अभवन्। बिंबिसार, अजातशत्रु प्रभृतयो राजानः महावीरस्य उपदेशैः प्रभाविताः अभवन्। महावीरस्य मनसः विकलतायाः कानि कारणानि आसन्। समाजे प्रचलितः आडम्बरः, वर्गभेदः, जीवहिंसा चेति महावीरस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। मंजूषातः, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्य पूर्ण करना है। महावीर जैन धर्म श्रेष्ठ महापुरुषः आसीत्। महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। जैन धर्मस्य प्रचारं महावीरः उत्साहेन अकरोत्। 30 वर्ष वयसि मोहमायां परित्यज्य महावीरः संन्यासं गृहीतवान्। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करना है। मतानुसारेण का संधि विच्छेद मत धन अनुसारेण। इत्यासीत का संधि विच्छेद होगा इति धन आसीत। उपदेशानुसारेण का उपदेश धन अनुसारेण। त्रिरत्नोपासनया का त्रिरत्न धन उपासनया। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। जैसे वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो वर्धमान महावीर जैन धर्मस्य 24तमः तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीरस्य मातुः नाम त्रिशला आसीत्।
पत्थर में प्राण हैं, प्रस्तरे अपि प्राणाः सन्ति। उस समय वे 30 वर्ष के थे। तदानीं सः 63 वर्षीयः आसीत्। अहिंसा परमो धर्मः, इस विषय पर आपस में आप लोग चर्चा करें। बस आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। हमने आज पाठ का अनुवाद सीखा तथा पाठ के अभ्यासों को किया। आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें, कल लिख कर के लाएं तथा उसमें समूह पर भेजें। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कल नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। पुनः मिलामः। तावत् धन्यवादः।